हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। ये आपकी समर कैंप की क्लासेस हैं। तो मैथ्स मैजिक के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां से शुरू करेंगे आज हम क्वेश्चंस। इसमें क्या बोला गया है, सुनीता एंड रेहान want to make dresses for their dolls। तो सुनीता और रेहाना को अपनी डॉल्स के लिए कुछ ड्रेस बनाने थे, कपड़े बनाने थे। सुनीता हैज 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ्स एंड शी गेव 1/3 ऑफ इट टू रेहाना। तो सुनीता के पास 3/4 मीटर कपड़ा है, जिसमें से उसने 1/3 रेहाना को दे दिया। अब आपको बताना है कि कितना रेहाना के पास कपड़ा है। ठीक है, रेहाना के पास कितना मीटर कपड़ा आया, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, सुनीता के पास कितनी लेंथ है कपड़े की, 3/4 मीटर सुनीता के पास है कपड़ा। ठीक है, और उसमें से सुनीता ने रेहाना को दिया है 1/3 किसका, जो उसके पास था 3/4 मीटर। अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 3/4 इस प्रकार से कर सकते हैं हम। अब 1 × 3/3 × 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/4 मीटर। बेसिकली 1/4 मीटर कपड़ा होगा रेहाना के पास। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लावर गार्डन इज 22.50 मीटर लॉन्ग। एक फूलों का गार्डन है जिसकी लंबाई 22.5 मीटर है। शीला wants to make a border along one side using bricks that are 0.25 meter long. How many bricks will be needed? बड़ा ही सिंपल सरल क्वेश्चन है। एक गार्डन है, ये ठीक है। इस गार्डन की जो लंबाई है 22.50 मीटर है, ये लेंथ है इसकी। ठीक है, अब शीला को क्या करना है, एक दीवार बनानी है, एक बॉर्डर बनाना है इसका ईंटों का। यहाँ पे उसको ईंटें लगानी है, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ये यहाँ तक। समझ में आया। अब जो एक ईंट है उसकी लंबाई कितनी है, एक ईंट है, ये एक ईंट है और इसकी लंबाई है 0.25 मीटर। इतने मीटर लंबाई है इसकी। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऐसी ऐसी कितनी ईंटें चाहिए हों। तो गार्डन की जो टोटल लंबाई है 22.50 मीटर है, और अगर एक ईंट की लंबाई से इसको भाग कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसी ऐसी कितनी ईंटें चाहिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है अब 22.50 बटे 0.25। कैंसिल आउट करेंगे, डेसिमल हटा देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ये आपस में कट गए। अब 25 से डिवाइड करना है आपको, किसको, 2250 को। 2250 को आप 25 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2250 से इसको 25 से भाग करिए तो 25 × 9 कितना आ गया, 225। जीरो जीरो उतार लिया, जीरो जा। तो ये आ गया आपका कितना, 90। 90 ब्रिक्स चाहिए होंगी ताकि वो एक बॉर्डर बना सके। गॉट इट, नोट कर लेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज्ड इन मेकिंग 6 शर्ट्स। 6 शर्ट बनानी है तो उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा ये आपको बताना है। इफ ईच रिक्वायर्ड 2 whole 1/4 meter of clothes allowing 1/8 meter for waste in cutting and finishing in each shirt। क्या समझे आप? देखिए कितना कपड़ा चाहिए है ये आपको बताना है। 6 शर्ट बनानी है और एक शर्ट के लिए 2 सही 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए है। अलाउिंग 1/8 मीटर फॉर वेस्ट इन कटिंग। भाई जब कपड़े को काटते हैं तो कुछ वेस्ट भी जाता है कपड़ा। एंड फिनिशिंग इन ईच शर्ट, तो आपको वही बताना है कि टोटल कितना कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, तो बताइए फटाफट आंसर कर निकालिए, इसका सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये भी। क्या करना है इसमें, आपको बस ये देखना है कि एक शर्ट के लिए कितना लंबा कितने मीटर कपड़ा चाहिए। तो इसमें बता दिया ना कि एक शर्ट के लिए इतना कपड़ा चाहिए, लेकिन कुछ वेस्ट भी होता है तो हमें थोड़ा वेस्ट का मार्जिन भी लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं ये कपड़ा जोड़ दूं तो टोटल इतना कपड़ा चाहिए होगा एक शर्ट के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 होल 1/4 प्लस 1/8 इतने मीटर कपड़ा चाहिए है एक शर्ट बनाने के लिए। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल देंगे, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 और 1 9, 9/4 प्लस 1/8। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा एलसीएम, है ना। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे 18 प्लस 1/8 यानी 19/8 मीटर कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। ठीक है, उसमें वेस्ट के लिए हमने मार्जिन ले लिया है और टोटल इतने कपड़े में एक शर्ट बन जाएगी। लेकिन हमें कितने हैं, 6 शर्ट्स बनवानी है। तो 6 शर्ट्स के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 19/8 तो एक के लिए चाहिए, इंटू 6 कर देंगे तो ये 6 शर्ट के लिए आ जाएगा। फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, 19 दिए 57/4। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, 57 को 4 से भाग करिए कितना आ जाएगा, 4 एक 4 एक बच गया, 4 चौके 16 एक बच गया। तो ये आ जाएगा 14 होल 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए 6 शर्ट्स के लिए। नोट कर, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से हम अब क्वेश्चंस करेंगे। क्या बोला गया है, सम पिक्चर्स A to F। ठीक है, तो ये नीचे जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये यहाँ पे गिवन है। टेल देम विच ऑफ देम शोज। अब यहाँ पे जैसे पिक्चर ए है, ये इसमें से कौन सा मल्टीप्लीकेशन शो कर रही है ये आपको बताना है। तो जैसे सबसे पहले में है 2 इंटू 1/4, या फिर हम पिक्चर्स को देख के सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट ए में है तो पार्ट ए में आपको क्या दिया गया है, टोटल कितने हैं, ये 9 है। हाँ, ये स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं, एक स्क्वायर बॉक्स है उसमें टोटल कितने बॉक्स हैं, अगर हम काउंट करेंगे तो 9 है ना। और शेडेड कितने हैं 9 में से 2, 2/9, ये भी 2/9 हो गया शेडेड, 2/9 एंड ये भी 2/9। भाई अलग अलग जगह से शेडेड है बट जो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन है वो कितना है, 2/9 है। तो अगर मैं 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 तीनों को जोड़ दूं
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, 6/9। ऑब्वियस सी बात है, 6/9 आ जाएगा। तो ये 6/9 है। अब इसमें से देखिए कौन सा आपको यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन दिख रहा है। मुझे फिफ्थ वाला दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 3 × 2/9 है। तो या तो मैं 2/9 को 3 बार ही जोड़ दूं, या फिर 2/9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही है। आंसर कितना आएगा इसका, 3 × 2/9, ये आ जाएगा 6/9। तो आंसर भी आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अगला देखिए, अगले में क्या है, 1/4। 1/4 ये है, सारे के सारे 1/4 हैं, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, बेसिकली ये शो कर रहा है ना, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो इनको सबको अगर जोड़ दूंगा मैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 4/4, या फिर 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल है, 1/4 को या तो 4 बार ही जोड़ दो, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। 1/4 × 4 यानी 1 × 4/4, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, ये कितना है, 1/3, 1/3। ठीक है, 1/3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2/3। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, कौन सा, थर्ड। तो देखिए अब हम 1 बाय 1 सब लिखते हैं। ए से कौन सा मैच कर रहा है, फिफ्थ। ठीक है, बी से कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ। सी से कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड। ठीक है, डी से देखिए ये कितना है, 1/4, 1/4, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/4 आ जाएगा, है ना। और ये आपका कितना है, ये 2/4। दैट्स इट। तो 2/4 कहाँ पे है, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले इसमें छोड़ा। आगे देखते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4, 1 2 3 4, है ना। ये भी 1/4 को और ये भी 1/4 को। ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है, 3/4 को। तो देखिए 1/4 × 3 आप बोल सकते हैं, 1/4 × 3 ये रहा। तो ये 6 से मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे पार्ट ई, 6 से मैच हो जाएगा। अब एक बचा है, कौन सा बचा है, 3/7 × 2 या 2 × 3/7। चलिए देखते हैं क्या ये करेक्ट है। ये 3/7 को शो कर रहा है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 बराबर पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये भी 3/7 को शो कर रहा है, और 2 × 3/7 कितना हो गया, 6/7। तो ये कौन सा आ गया, ये है मेरे पास सेकंड। तो इससे मैच करेगा दूसरे। नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। किसी को अगर डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप, बाकी यही इसके ऑप्शंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट करना है इसको। कैसे करेंगे इवेल्युएट, सोच के देखिए। तो आपको डेसिमल नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं,
0.3 इंटू 0.3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है बच्चों कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं तो उनको पहले एज ए होल नंबर देखिए, ठीक है? डेसिमल को भी छोड़ दीजिए। तो जो होल नंबर आपको दिख रहे हैं क्या है? यहाँ पे 3 और 3 है, विदाउट डेसिमल इसको 3 बोल सकते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। अब आएगा डेसिमल पार्ट। तो हमें देखना है डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं। पहले नंबर में देखेंगे तो डेसिमल के राइट में 1 डिजिट, दूसरे नंबर में देखेंगे तो डेसिमल के राइट में कितने डिजिट है? 1। तो 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2। तो आंसर में हम डेसिमल के राइट में 2 डिजिट रखेंगे, या फिर राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा। सिमिलरली 0.2 इंटू 0.2, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 0.04। ठीक है? फिर इनको माइनस अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 9 माइनस 4 कितना होगा? देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल है, यहाँ पे 9 माइनस 4 आ गया 5, 0.0। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन। अब ये इवेल्युएट करेंगे हम। इसमें क्या है? डिवाइड करना है डेसिमल नंबर्स को, है ना, और फिर ऐड करना है। तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ आपको दे दी हैं सॉल्व करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 0.6 अपॉन 0.3 को सॉल्व करेंगे और 0.16 अपॉन 0.4 इनको सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअली इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? दशमलव हटा देंगे। तो देखिए 0.6 अपॉन 0.3 है, तो यहाँ से दशमलव हटा के न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 से, प्लस 0.16 अपॉन 0.4 है, तो ये डेसिमल हटा के यहाँ 10 से, और ये डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 10 से 10 कैंसिल आउट, और 10 से यहाँ पे एक 0 कैंसिल आउट, और 3 2 जा 6, और ये कितना आ गया? 4 चौके 16, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसके बाद देखें तो हमारे पास आ गया 2, है ना? यहाँ पे कितना आ गया? 2, प्लस ये आ गया 4/10। ठीक है, हम एज अ फ्रैक्शन ऐड करना चाहें, एज अ फ्रैक्शन हम ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है आपको, या फिर इसको डेसिमल में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? 0.4। 2 में 0.4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2.0 प्लस 0.4, कितना आ गया? ये 4 एज इट इज, और 2 प्लस 0 2, 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नोट कर लेंगे बच्चों इसको। देखिए अगर आप इनको एज अ फ्रैक्शन ऐड करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे कर रखा है, वो भी कर सकते हैं। ये आ गया था आपके पास। अब इसको यहाँ देखिए, आगे हम कैसे कर सकते हैं? 2 प्लस ये 2/5 आ जाएगा। 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करेंगे, फिर 5 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 2 इंटू 5 प्लस 2, कितना आ गया? ये 12/5। ठीक है, 12/5 आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे? डेसिमल में लिख देंगे, है ना? तो इसको आप 20/20 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 240/100। डेसिमल नीचे 2 जीरो हैं, एक के आगे, तो डेसिमल लग जाएगा 2.4। नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, वैल्यू निकालनी है आपको इसकी।
बहुत इजी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0.2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 0.14 से। 0.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 से, यानी 2 इंटू 14 कितना आ गया, 14 इंटू 2 28 हो जाता है। तो कितना आ जाएगा ये 28 है। डेसिमल लगाना है। डेसिमल आएगा, देखिए यहाँ डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है और यहाँ एक टोटल डेसिमल के राइट में होनी चाहिए 3 डिजिट, 3 अंक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 0.028। फिर आता है 0.5 इंटू 0.91। तो फिलहाल डेसिमल छोड़िए, आप 91 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 9 45, ये आ जाएगा 455। तो यहाँ पे अगर आपके पास 455 आया है, डेसिमल के राइट में देखिए 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 0.2। 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। तो 0.02 इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 0.02। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे, जो कि है 0.028 प्लस 0.455 अपॉन 0.02। चलिए 0.028 प्लस 0.455 कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 1 बच गया, और 2 और 5 7 और 1 8, 1 बच गया, 4 और 1 5। ये तो आ जाएगा न्यूमरेटर में 0.583। डिनोमिनेटर हो गया आपका 0.02। अब यहां से डेसिमल हटा के मैंने न्यूमरेटर में 100 लिख दिया और डिनोमिनेटर में 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। तो इसको वापस से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सिंपल तरीका ये है, 583/20 है यहाँ पे। अगर मैं 5 से न्यूमरेटर 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए 583 को 5 से गुणा कीजिए आप, 5 या 15, 1 बच गया, 5 थे 40 और 1 41, 4 बच गए, 5 इंटू 1 5 इंटू 5 25 और 4 29, यही आया है। ठीक है, 2915। डिनोमिनेटर में 20 इंटू 5 100 हो गया, डिनोमिनेटर में 100 है तो हम 29.15 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये उत्तर हो जाएगा, नोट कर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। रिवाइज जरूर करें इनको। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।